आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एआई में नॉलेज पिरामिड। अब हमने ये तो देख लिया कि नॉलेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जांपल्स भी देखे हमने प्रीवियस वीडियो में। बट अब बात आती है कि नॉलेज पिरामिड क्या है, क्या होता है नॉलेज पिरामिड, जिससे हम एक नॉलेज के पिरामिड को बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड हाईएस्ट लेवल कौन सी होती है नॉलेज की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में जो हमारे पास आता है वो आता है सिंबल्स। सिंबल्स, अब सिंबल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम सिंबल्स को समझेंगे, एक सिंगल सिंगल अल्फाबेट को समझेंगे, तभी तो हमारे अंदर पता लगेगा ना कि वो लिखा क्या हुआ है। राइट, देखो सबसे पहले अगर हमें ये वर्ड को रीड करना है नॉलेज, तो ये नॉलेज को हम कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये के फॉर काइट है, एन फॉर नेस्ट है, ओ फॉर आउल, डब्ल्यू फॉर वॉच, एल फॉर लॉयर। इस तरह से हमें एक सिंबल का पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल कैसे प्रोनाउंसिएशन में करना है और कैसे इसको रीड करना है हमें। ठीक है, जब तक हमें एक सिंगल यूनिट का पता नहीं लगेगा हम पूरे वर्ड को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे, और वर्ड को रीड नहीं कर पाए तो सिंटेक्स तक पहुंचना तो दूर की बात। तो सबसे पहला क्या होता है, एक सिंगल सिंबल पे जो भी हम रीड कर रहे हैं या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हमें सिंगल सिंबल पे करना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड स्टेज पे आता है डेटा। अब डेटा क्या होता है, डेटा को आप कोई वर्ड लगा सकते हो, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, उन सब अल्फाबेट को हमने सीख लिया एक सिंगल सिंगल। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक है, ये हमने सिंगल सिंगल सीख लिया। बट अब उनका कॉम्बिनेशन को हमें यूज करना है। हमें पता है कि बी ए टी बैट होता है, तो हमें बी ए टी इस वर्ड को बनाने के लिए 3 सिंबल्स का यूज करना पड़ा, 3 अल्फाबेट्स का यूज करना पड़ा। लेकिन जो ए बी सी डी थे वो क्या थे हमारे लिए, वो तो डेटा थे। ठीक है, वो क्या थे, डेटा सिंबल थे, लेकिन उससे हमने एक डेटा बनाया विच इज बी ए टी बैट। वो क्या था, बैट। अब बैट से क्या हुआ, बैट एक डेटा बन गया। ठीक है, मतलब हम वर्ड से एक सिंगल यूनिट से एक वर्ड तक पहुंच गए। फिर आता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्या एक सिंगल वर्ड से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं, हमें पूरे सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा ना, पूरे सेंटेंस को रीड करने पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब इंफॉर्मेशन का स्टेज कौन सा होता है, सेंटेंस का। ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं उनका। फिर आता है नॉलेज। नॉलेज क्या हुआ, हमारे माइंड में हमने सीखा चीजों को, हमें पता लगा कि अच्छा ये ऐसे है। जैसे हमने बोला, सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंबल्स को सीखा, सी ए और टी, 3 सिंबल सीख लिए। ठीक है, सी ए और टी, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल एंड टी फॉर टॉय। फिर हमने उससे डेटा बनाया, सी ए टी, डेटा बन गया, डेटा तो बन गया ना, सी ए टी कैट। फिर इंफॉर्मेशन क्या बनी, सिंटेंस। सिंटेंस कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि कैट अंडर द टेबल। ठीक है, टेबल के नीचे कैट है, वो एक इंफॉर्मेशन बनी। अब हमें नॉलेज आ गई, ये कैट है, ये टेबल है, और जो कैट है वो टेबल के नीचे है। दैट इज ओवर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से ही हमारी नॉलेज बिल्ड होती है। जैसे हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं पेन का, तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन मिली ना कि ये पेन है, तभी तो हमने उसको अपनी नॉलेज में डाला कि दिस इज अ पेन, ये पेन है। ठीक है, तो नॉलेज कहाँ से मिलती है हमें, नॉलेज हमें इन्फॉर्मेशन से मिलती है। और इन्फॉर्मेशन कैसे बनेगी, जब हम डेटा को फिल्टर कर देंगे। डेटा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, एक सिंगल सिंगल यूनिट, उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अब हम इंफॉर्मेशन से नॉलेज पे पहुंच गए, नॉलेज पहुंचने पर हमें ये पता लगा कि हाँ थोड़ी बहुत हमें इसकी नॉलेज है किसी भी चीज की। जैसे हमें पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट होता है, एक फील्ड होती है कंप्यूटर साइंस में, तो दैट इज आवर नॉलेज। ये हमें सिर्फ नॉलेज है, पता है, लेकिन इसको हम डीप में नहीं पता हमें इसके बारे में, ईच एंड एवरी पॉइंट। हमें ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पता है, बट नहीं, हमें उसके बारे में सिर्फ नॉलेज है। फिर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ी ऐसी एबिलिटी हो जाना जो इंटेलिजेंस हो, मतलब एक चीज में कुछ एक्सपर्ट बनना। जैसे कोई मैथ्स का टीचर है तो वो मैथ्स में एक्सपर्ट होगा, कोई इंग्लिश का टीचर है तो वो इंग्लिश में एक्सपर्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, तो वो इंटेलिजेंट है। फिर आता है विजडम। विजडम का मतलब होता है चतुर। चतुर में जो उसको नॉलेज है नहीं है फिर भी वो काम को कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, उसका यूज करके वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है और नेक्स्ट वाले स्टेप को रीड करता है। अब सपोज करो कि ये कुछ यहाँ पर आपके पास कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको नहीं पता वो किस बारे में लिखा है, किस फील्ड के बारे में लिखा है, बट अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करनी आती है वर्ड्स की और सेंटेंस को पढ़ना आता है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना आता है, देन आप इजीली उसको पढ़ के समझ सकते हो ना। क्यों, अब देखो फर्स्ट स्टेज पे क्या था, आपको सिंबल्स पता है, आपको प्रोनाउंसिएशन करना पता है, आपको ये पता है कि लाइन को कैसे रीड करना है, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज पे हम अपने आप पहुंच जाएंगे अगर हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। फर्स्ट स्टेज अच्छी होगी, हमें प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन सब कुछ करना आता है, देन हम उसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेटा,
सिंबल इंफॉर्मेशन, इसके आगे कुछ डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ टाइटल थोड़ी दिया हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा है। डेटा वर्ड को तो हम बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, डेटा हम नॉर्मली भी समझते हैं कि डेटा क्या होता है, और कुछ लोग, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन सेम चीज होती है, बट नहीं, डिफरेंस होता है। डेटा होता है रॉ डेटा, एंड इन्फॉर्मेशन होता है जब हम डेटा को फिल्टर कर देते हैं, उससे जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन होगी, मेन मेन पार्ट्स होंगे, उसको हम फिल्टर करके साइड में रख लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन बनती है। अब तो हमें नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, हमें ये पता है कि ये सी है, ओ है, ये एल, फिर एल ई सी टी आई ओ एन, सिंबल्स का पता है हमें। ठीक है, फिर हमें पता है कलेक्शन लिखा है, हमें डेटा का पता है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, ये क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गया। कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है मतलब बहुत सारे सिंबल्स को कलेक्ट किया हुआ है, नॉलेज मिल गई हमें, मिल गई ना नॉलेज की कैसे क्या चीज होती है, डेटा कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होते हैं। फिर हम इंटेलिजेंसली इसका यूज करेंगे, विजडम, विजडम इज कैसे, अब आपको इतना पता लग गया ना, कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा। अगर आप, अब आपको ये कैसे पता लगा, क्योंकि आपको सिंबल पता है, डेटा पता है, इंफॉर्मेशन पता है, तो आप इस पूरे सेंटेंस को रीड करोगे, उसको ट्रांसलेट करोगे। कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा, मतलब कलेक्शन ऑफ जो सिंबल्स होते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। हमने सिंपली क्या किया, ट्रांसलेट किया पूरी लाइन को, प्रोनाउंसिएशन रीड करके ट्रांसलेट किया ना सिंपल, और हमें पता लग गया कि क्या लिखा है, हमें नॉलेज मिल गई। ठीक है, तो यही चीज होती है इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज एंड नॉलेज पिरामिड। तो हम नॉर्मली समझते हैं क्या होता है डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स इज नोन एज डेटा, मतलब जब हम छोटे छोटे सिंबल, सिंगल सिंगल यूनिट्स को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है, और वर्ड का एग्जांपल ले रहे थे हम डेटा में, तो डेट इज डेटा। सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, एट द बेस ऑफ द नॉलेज पिरामिड वी आर द सिंबल्स। हमारे पास सबसे बेस में, नॉलेज पिरामिड के सबसे बेस में, मींस फर्स्ट स्टेप पर हमारे पास सिंबल्स होते हैं, विच फॉर्म मीन्स टू रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करने का वे बोलते हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर मुझे कुछ लिखना है, सपोज करो कि मुझे स्टडी लिखना है, जो स्टडी वर्ड है, मुझे स्टडी लिखना है, कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना। अब हम बोल तो रहे स्टडी, बट हमें ये नहीं पता इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फाबेट्स का यूज करके, STUDY, फाइव फाइव कैरेक्टर्स, फाइव सिंबल्स का हमने यूज किया, डेट इज अवर सिंबल्स। किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी बात को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, और जरूरी नहीं है हमेशा हम सिंबल्स का ही यूज करेंगे। नॉलेज देनी है ना, तो नॉलेज किसी सिंबॉलिक वे में भी दी जा सकती है। ठीक है, सेंटेंस में देना जरूरी नहीं है, सिंबॉलिक वे में दे सकते हो। कैसे, जैसे कि ऐसे एरर का सिंबल बना होता है इस तरह से, ठीक है, वहां पर नो क्रॉसिंग, यू टर्न, जैसे आप देखते भी होगे रोड्स पे लिखा होता है, जैसे यू टर्न है, रॉन्ग साइड है, मतलब ये सब चीजें लिखी जो होती है ना, वो क्या होता है, वहां पे सेंटेंस लिखा होता है कोई कि यहाँ से नहीं जाना, ये यू टर्न होता है, नहीं ना, वहां से आपने बुकिश नॉलेज ले रखी है, आपने बुक्स में कहीं पढ़ा है, या कहीं से भी आपको ये चीज पता लगी कि ये सिंबल इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये यू टर्न को रिप्रेजेंट करता है, ये नोट क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेब्रा क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो आपको नॉलेज मिली है ना। उसी नॉलेज का आप विजडमली, चतुरता से या एक इंटेलिजेंस वे से यूज कर रहे हो, वो होता है सिंपल। क्योंकि वहां पर आपको सेंटेंस की यूज करने की नीड नहीं पड़ी, बट आपने क्या किया, एक सिंबल का यूज किया और उसी से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। दैट इज मीन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये एक तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का। फिर आता है इन्फॉर्मेशन, ये तो सबको ही पता है इन्फॉर्मेशन क्या होती है। जब हम डेटा को फिल्टर करते हैं, बहुत सारा हमारे पास डेटा होता है, इतने सारे डेटा के अंदर से हम फिल्टर करके सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं जो हमें चाहिए, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आता है नॉलेज, ये तो हमें पता है, हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी ना। नॉलेज क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इनटू द मीनिंगफुल नॉलेज, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें से कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स को अपने माइंड में ग्रैब कर लेना जिसको आप नॉलेज की तरह यूज कर सकते हो। दैट इज ऑर्गेनाइज, दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जो आपको डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू ड्रॉ द यूजफुल इंटरफेरेंस फ्रॉम द अवेलेबल नॉलेज। वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे माइंड में जितनी हमें नॉलेज होती है, उसके बेस पे एक डिसीजन ले पाना, कुछ काम कर पाना, दैट इज ओवर इंटेलिजेंस। ये हमारी इंटेलिजेंस होती है, ये एक एबिलिटी होती है कि जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है उसका यूज करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें या फिर डिसीजन मेकिंग करें। फिर आता है विजडम। अब विजडम क्या होता है, विजडम इज द मैच्योरिटी ऑफ द माइंड। विजडम इज कि किसका माइंड कितना ज्यादा मैच्योर है। कितना ज्यादा मैच्योर है का मतलब है कि आप कितने ज्यादा, आपकी लर्निंग पावर है, कितना आप सीख रहे हो, कितनी आपकी नॉलेज है। अब एक स्टूडेंट का और एक टीचर का कंपैरिजन किया जाए
तो कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टली यही कहेगा ना कि जो टीचर है उसमें ज़्यादा नॉलेज है और स्टूडेंट में कम नॉलेज है, बट ऐसा हर टाइम हर बार कंपलसरी नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि स्टूडेंट में नॉलेज ज़्यादा हो उस टाइम पे, या उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर उसकी नॉलेज हो। ठीक है, तो ऐसे हम किसी के नॉलेज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, किसी के विजडम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो उसके खुद के माइंड माइंड पर डिपेंड करता है कि उसका माइंड कितने स्पीड से मैच्योर हो रहा है। ठीक है, वो कितने जल्दी किसी भी चीज को लर्न कर सकता है, ग्रैब कर सकता है। दैट इज डायरेक्टली इंटेलिजेंस टू अचीव द डिजायरेबल गोल। और जितना ज्यादा हमारा माइंड मैच्योर होगा उतनी ज्यादा जल्दी हम अपने गोल को, डिजायर गोल को अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, नॉलेज पिरामिड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।